जय हिंद दोस्तों। एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एसएससी एमटीएस 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस और इंग्लिश के पूछे गए थे, आज हम उन क्वेश्चनों का करेंगे एनालिसिस। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 1969 में भारत में कितने निजी वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं 1969 में, तो भारत में कितने निजी वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने का किया था? 14 का किया था। 14 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सम्मी नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर बात करते हैं हम, सम्मी नृत्य जो है ये भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपका साथियों कहाँ का है? पंजाब का है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साल बाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये साथियों साल बाई की संधि के बारे में पूछ रहा था, किस वर्ष इस पे हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1782 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग कौन सा है? तो कौन सा साथियों? मस्तिष्क यानी ब्रेन है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पहली नेशनल जूडो चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो जब भी बात होगी पहली नेशनल जूडो चैंपियनशिप, तो ये आपके साथियों कब की गई थी? 1966 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो इस महानदी जो साथियों आपकी एक क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? जो हवा महल है जयपुर का, वो साथियों किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान साथियों किसके? भगवान कृष्ण के को क्या है? समर्पित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव मुख्य रूप से किन महीनों में मनाया जाता है? तो जो साथियों गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव है, ये आपका किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? किस महीने में? दिसंबर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पदावली कीर्तन पारंपरिक भक्ति संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो जब भी बात होगी पदावली कीर्तन, ये साथियों पारंपरिक भक्ति संगीत का एक मुख्य रूप है जो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका साथियों पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अप्रैल 2020 में किन दो बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है? तो साथियों आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को क्या है? 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्या विलय किया गया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग फॉर डैट कैन नॉट बी ईयर्ड। तो जिसे मिटाया नहीं जा सकता, इंग्लिश का क्वेश्चन था। तो इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है इनडेलिबल। इनडेलिबल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चूज द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर समवन हु कंप्लेन्स इन ए बैड टेम्परेड अवे। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा? ऑप्शन ए क्यूयरलेस। क्यूयरलेस ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में किस वर्ष जनगणना अधिनियम लागू किया गया था? ये साथियों आपका 1948 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव व्यवहार, ये भी साथियों आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिससे साथियों व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सितंबर 2024 में चंद्रयान फर्स्ट नामक उपग्रह किस देश द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो साथियों ईरान द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मिठाई की दुकान या मिठाई बनाने के व्यवसाय के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो ये आपका इंग्लिश से पूछा गया था, चूज द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ए प्लेस वेयर स्वीट एंड चॉकलेट आर सोल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे कहा जाता है कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति के आधार पर कितने भागों
में विभाजित किया गया है? तो ये आपका साथियों 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो साथियों प्रेम नाम है मेरा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये आपका साथियों सबसे पहले किसे प्रदान किया था? देविका रानी को, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इंग्लिश से, ए स्पेसिफिक कैटेगरी और स्टाइल ऑफ वेब सीरीज फिल्म्स और म्यूजिक्स करेक्टर्स बाय ए पार्टिकुलर फ्रॉम कंटेंट और टेक्निक इज नो एस। तो इसे क्या कहा जाता है? जेनर्स, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इंग्लिश से, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डिसगस्टिंग शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो इसका सही विलोम आपका हो जाएगा साथियों डिलाइट, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच प्रवाहित होती हैं? तो ये आपका साथी 0 अंश से 30 अंश दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चंद्रयान 3 मुख्य रूप से चंद्रमा के किस हिस्से और किन वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था? तो ये आपका साथी दक्षिण ध्रुव की सतह का तापीय, भौतिक और रासायनिक विन्यास मापने के लिए, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कुश्ती एक आधिकारिक मुकाबले को संचालित करने के लिए मैट पर मुख्य रूप से कौन कौन अधिकारी मौजूद होते हैं? तो साथियों रेफरी, जज और मैट चेयरमैन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अजी लामू लोक नृत्य मोनपा जनजाति द्वारा किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो ये आपका साथियों अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय मुख्य रूप से क्यों लिया? तो उन्होंने साथियों क्यों लिया? जीवन के दुखों का कारण और निवारण खोजने के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे ILSA पेलोड का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था साथियों चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कोबाल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपके 2 कथन दिए गए थे। पहला था झारखंड में कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं, जी ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन था कोबाल्ट का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है, हाँ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए और मतलब आपका ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल का उदाहरण है? गैर संपर्क बल का उदाहरण साथियों निम्नलिखित में से आपका कौन सा है? तो ये साथियों चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों, यानी मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य के तट से किया गया था? तो ये आपके साथी किससे किया था? उड़ीसा राज्य के तट से किया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रसायन विज्ञान और उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर जिसे दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का मुख्य उपयोग क्या है? इसका जो मुख्य उपयोग है साथियों रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।